स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो पे आप दो वजहों से आ सकते हैं। एक कि इसमें 25 प्रश्न मैथमेटिक्स के करने वाले हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है वो ये है कि आपको मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी जो मैं किसी और वीडियो में भी बता सकता था। लेकिन मैंने 25 प्रश्न को करवाने के साथ आपको सेलेक्ट होने का तरीका क्या रखना है, बच्चे सेलेक्ट क्यों नहीं होते, 40 लाख की भीड़ में से 4000 क्यों सेलेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स में लोगों के नंबर क्यों नहीं आते और मैथमेटिक्स में डर क्यों होता है, और उस डर से पार कैसे पाएं, इन सारी चीज़ों पे भी बात करेंगे। बीच बीच में बात भी होती रहेगी। ये वीडियो थोड़ी सी अलग होगी। 25 प्रश्न मैथमेटिक्स के CHSL के 6 जून थर्ड शिफ्ट के करने वाले हैं। 2021 का पेपर। 2500 प्रश्न को मतलब आपके दिमाग में घुसाना मेरी जिम्मेदारी है। उस टाइप के सारे प्रश्न आपसे हो जाएंगे, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। बात समझिएगा। मार्केट जो है ना, मैं मार्केट यूज कर रहा हूँ, आपको थोड़ा गलत लगेगा। जो मार्केट है, इधर हाइप बहुत तगड़ा क्रिएट किया जाता है। हाइप मतलब समझ रहे हो कि मतलब अगर मान लो मैं कह दूं कि SSC बड़ा आसान है तो भी गलत लड़के ले लेंगे। अगर मैं कह दूं SSC बड़ा कठिन है तो लोगों को लगेगा कि इसका हो गया, इस वजह से ये कह रहा है। टीचर्स के साथ डायलेमा में है, टीचर दुविधा में है कि वो अगर कह रहे हैं कि SSC आसान है तो भाई उनका कोर्स कोई क्यों लेगा। अगर वो कह दे रहे हैं नहीं बहुत कठिन है तो भैया कठिन है तो कोर्स ले लोगे, लेकिन वो कठिन चीज़ें पढ़ा के आपको सेलेक्ट नहीं होने देंगे। क्योंकि देखो, अगर आपको मोटे होने के लिए 4 रोटी की ज़रूरत है, आप 4 की बजाय 1 खाएंगे तो भी नुकसान करेगी, और अगर आप 40 रोटियां खाएंगे तो भी हजम नहीं कर पाएंगे। यानी दोनों चीज़ें बैलेंस ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में बैलेंस ज़रूरी होता है। वो बैलेंस चाहे पढ़ाई हो, हर चीज़ में ज़रूरी होता है। आप अगर 22 23 की तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन मूव हो रही है, शायद टाइम बचा रहा हूँ मैं अपना भी आपका भी। अगर आप 22 या 23 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जो SSC है ना, इसका मैथमेटिक्स एकेडमिक वाला मैथमेटिक्स नहीं, एकेडमिक्स में जो आप पढ़ के आए हैं जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते थे, बहुत सारी थ्योरम्स होती थी। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कॉमन सेंस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, या कॉमन सेंस लिख सकते हैं। एक होता है थोड़े से कॉन्सेप्ट और थोड़ा माइंड। माइंड मतलब यहाँ पे जितना आपका एक्टिव माइंड होगा, और इसके माइंड के साथ प्रैक्टिस। मैं हमेशा मानता हूँ कि कुछ गॉड गिफ्टेड नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो ये माइंड आपका बढ़ेगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बढ़ेगी। इस मेथड से भी मैथ्स में आप 50 आउट ऑफ 50 कर सकते हैं, और मेंस में 200 आउट ऑफ 200 कर सकते हैं विद इन गिवन टाइम। आप जो मैथ्स पढ़ के आते हैं ना, उसमें आपको 100% आता है, लेकिन विद इन टाइम लिमिट। SSC या कोई भी एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसका मैथमेटिक्स आपको 100% आने से नहीं होगा। ना केवल मैथमेटिक्स आने से आपका सिलेक्शन हो, आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। कंपटीशन लेवल बढ़ गया, आपको अच्छे से मैथमेटिक्स आना चाहिए। साथ ही साथ में आपको विद इन टाइम लिमिट करना चाहिए, और उसके साथ में क्या आना चाहिए आपको, उसके साथ में आपको बाकी के 3 सेक्शंस यानी कि रीजनिंग, GK और इंग्लिश भी आनी चाहिए। यानी आपको केवल मैथमेटिक्स, मान लो कोई कह रहा है 6 महीने में मैं कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, प्रतिदिन 3 घंटे में मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, 2 घंटे की सीट दूंगा। मुझे पता है SSC की मैक्सिमम जनता 5 घंटे ही पढ़ती है, 5 से 6 घंटे पढ़ ले बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप 6 महीने तक केवल भाई साहब का 3 घंटे का कोर्स और 2 घंटे की प्रैक्टिस करते रह जाओगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होना। SSC के मैथमेटिक्स में मैक्सिमम 200 घंटे का आपका कोर्स होना चाहिए। 200 घंटे से ऊपर अगर कोर्स है तो आपको फर्जी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, या तो बहुत स्लो पढ़ाया जा रहा है। 200 घंटे से ज़्यादा का कोर्स नहीं है SSC का। तो अगर आपको टीचर भी चूज करना है तो ये देखना है कि 200 घंटे में पढ़ाएं। अब ये नहीं 200 घंटे में सिलेबस छोड़ के चले जाएं। तो 200 घंटे वाले टीचर आपको प्रेफर करना है। टीचर आपको वो प्रेफर करना है जो आपको 100% क्वेश्चंस करने की गारंटी, मतलब ऐसा कहते हैं कि 100% क्वेश्चंस उन्होंने पढ़ाए हैं वैसे ही आएंगे। अब आपसे 100% नहीं होते तो इसमें टीचर की गलती नहीं है, इसका मतलब आपने यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो माइंड उस तरह से डेवलप नहीं होगा, उस तरह की मेथड नहीं आएंगे, और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको चूज क्या करना है, आप यहाँ सिलेक्शन लेने के लिए आए हो, आप ना यहाँ PhD करने के लिए आए हो, ना टीचर बनने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी मेथड बहुत बेसिक होती है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कह दूँ कि पानी, ये ग्लास है, इससे यहाँ तक पानी भरा हुआ है, पीना है,
तो मैं कह दूं कि भैया ये मुंह से ऐसे लगाओ, मुंह ये है आपका, ऐसे लगा के पी लो, आपको हो सकता है कि भैया 13 सेकंड लगेगा, ठीक है, इससे पानी पीने में, लेकिन आप पूरा पानी पी सकते हो आराम से। कोई कह रहा है नहीं भैया ये गिलास है, इससे पानी उठाओ और ढड़क लो, ढड़क मतलब ऐसे उल्टा करके भग करके मुंह में डाल लो, 1 सेकंड में आपके मुंह में चला जाएगा। लेकिन मुंह में जाने के साथ वो फेफड़े में जाएगा, आंतड़ियों में जाएगा, कहाँ जाएगा ये उस पर डिपेंड करता है, पानी पे, आप पे नहीं डिपेंड करता। हमेशा कोशिश करो कि और इतना अंतर नहीं, ये मान लो 12 सेकंड में करवा रहे हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपसे ओवरऑल 25 प्रश्न जो है वो 12 मिनट में होने चाहिए, नहीं कि आपसे 5 प्रश्न आते, 5 प्रश्न आप 10-10 सेकंड में कर ले रहे हो, बाकी 20 में आपको करने में 2-2 मिनट लग रहे हैं। यानी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर मैथमेटिक्स की अच्छी है तो मैथमेटिक्स में आप 100% स्कोर कर सकते हो विद इन टाइम लिमिट। और साथ ही साथ बाकी के 3 सेक्शंस को मैनेज करते हुए यू विल नॉट ड्यूट मोर देन 2 आवर्स। अगर ऐसा वादा करोगे कि आप 2 घंटे से ज़्यादा, 3 मतलब आपके सिलेबस को करते हुए, मान लो 1.5 घंटे आप पढ़ रहे हो, कोर्स ले रहे हो और 2 घंटे खुद पढ़ रहे हो, 3.5 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ लिया, 2 से 3 महीने में आप सिलेबस खत्म कर डालोगे, ठीक है। तो अगर ऐसे कर लिया तो आपकी सारी सेक्शंस एक साथ चलते रहेंगे। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हो कि आपके पास रिवीजन का टाइम रहेगा, और अभी अगर आप कोर्स ले रहे हो और 6 महीने का कोई कोर्स है तो दिसंबर तक कंप्लीट नहीं होना, ठीक है। इसी वजह से चैनल ये बनाया गया था। काफ़ी सारे ज्ञान की बातें हो गई, पहला प्रश्न करते हैं, उसके बाद कुछ ज्ञान की बातें आपको बताता हूँ। जैसे ये प्रश्न है ट्रिगोनोमेट्री का। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके मेरे पास भी हैं, सबके पास होते हैं। मुझे पता है नीचे साइन है, ऊपर सबको साइन में बदल सकते हैं, कॉस में बदल सकते हैं, फिर सिंप्लीफाई करेंगे कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे a बराबर 30 अंश दिया गया, लास्ट में छोटी सी वैल्यू मान लो कॉट ए आई, और फिर वहाँ पे a की वैल्यू रख के कर सकते हैं। लेकिन जब आपको a की वैल्यू दी गई 30 अंश, तो आप कितना दिमाग उधर लगा के फिर एक छोटे टर्म पे पहुंचे, फिर a बराबर 30 रखें, इससे बढ़िया a बराबर 30 इसमें रख दो, तो 6 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू आधी होती है, 6 का आधा 3 प्लस 9, साइन 30 की वैल्यू आधी, तो उसका उल्टा कॉस कॉसेक 30 की वैल्यू 2, तो 9 दूनी 18 माइनस कॉट 30 की वैल्यू हमेशा √3 होती है, उसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, बट्टे 12 साइन है, अभी आपने कहा साइन है आधी, तो 12 का आधा 6, 3 3 कट गया, 9 दूनी 18 में 6 से डिवाइड करोगे आपका उत्तर 3। एक भी लाइन का प्रश्न नहीं था, कुछ लोग ट्रिगो से भाग के 2 नंबर छोड़ के आ जाते हैं। आप ये समझिएगा, आपको वहाँ एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो किस टॉपिक से मतलब नहीं, आपको आता है, आपसे होगा या नहीं ये देखना होता है, ठीक है। एक डाइस है, 150 बार फेंका गया, कहा गया 1 2 3 4 5 6 आने की फ्रीक्वेंसीज जो है, ठीक है, कहा गया क्या कहा गया, हाँ ये डाइस इज थ्रोन, हाँ विद फ्रीक्वेंसीज फॉर द आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार, 5 कितनी बार, 6 कितनी बार आया, ये बताएगा। कहा गया कि हाउ मेनी टाइम्स इज द नंबर अपियरिंग ऑन डाइस इज प्राइम नंबर, कितने टाइम प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर का आप अगर हिंदी बताऊं तो अभाज्य संख्या होती है, यानी कि जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 गुणनखंड किसी के हों तो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। 2 फैक्टर्स में कौन कौन सा होना चाहिए, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर सेल्फ, ये वो नंबर खुद, और 1 अगर ये फैक्टर है, मिनिमम क्या क्राइटेरिया, 2 उसके फैक्टर्स होने चाहिए, कौन कौन से, एक तो 1, दूसरा वो नंबर खुद, तो वो प्राइम नंबर। एक क्या प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि एक का केवल एक फैक्टर, यहाँ 2 फैक्टर होने चाहिए मिनिमम, तो एक वाला नहीं होगा। 2 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, 3 है, बिल्कुल है, 4 नहीं, 1 2 4 इसके फैक्टर हो जाए, 5 बिल्कुल है, 6 नहीं। तो आपके टोटल कितने बने, इधर इधर इधर, 2 43 बार आता है, 3 33 बार, 5 10 बार, जोड़ोगे 76 10 86 आपका। ये प्रश्न आपको एग्जाम में दिखा, क्या करोगे, p बराबर 38, अब p ये जो है इसका अंदर गुणा कर दोगे, p का p स्क्वायर में गुणा करोगे, p का क्यूब प्लस 3p+3 में देखो तो 3 कॉमन आ रहा है, और इंटू पी का गुणा होगा 3p, बचेगा कितना, p+1, हमने क्या कॉमन लिया 3, बचा p+1 और ये वाला p का गुणा। अब देखो p को p इंटू 1 लिख सकते हैं, अब देखो a³ + 3ab इंटू a+b, यानी कि यहाँ पे b का क्यूब अगर होता तो a+b का होल क्यूब हो जाता, यानी कि 1 का क्यूब हम ऐड कर रहे हैं तो 1 का क्यूब घटाना भी पड़ेगा, p मतलब a³ + b³ + 3ab इंटू a+b का होल क्यूब, यानी p+1 का होल क्यूब बन गया, -1, 38 39 का होल क्यूब -1, 39 का देखो यूनिट डिजिट, 9 का क्यूब 9 यूनिट डिजिट होगा, 9 में से 1 जाएगा 8 यूनिट डिजिट 8, ये दोनों खत्म। अगर 39 को कैलकुलेशन नहीं करनी है तो 39 को 40 के करीब मानो, 40 का क्यूब 64,000 में से 1 घटेगा, यानी 63,000 समथिंग, उससे कम, क्योंकि 39 को हमने 40 माना, यानी 63,000 के करीब रहेगा लेकिन उससे कम। 2 ऑप्शन में से कौन सा करीब है, ये उससे कम भी है 64 से। मध्यानुपात क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ए बी का मीन प्रोपोर्शन होता है कि ए और बी का गुणा करो, उसका वर्गमूल निकाल लो।
9 और 16 का कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 9 गुणे 16, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, दोनों का गुणनफल 12, इसका वर्गमूल हो गया 12, 36 का वर्गमूल 6, इन दोनों का कहा गया था डिफरेंस 12 माइनस 6, उत्तर 6। लोग सोचते होंगे कि इतना ज्ञान है, तुम्हें फर्जी बातें बताते हो कि ये कर लो वो कर लो, तो फिर काहे नहीं बहुत बड़े वो हो जाते कि 5-5 लाख व्यू काटने लग जाओ। देखो मेरे कहने से हमेशा से मतलब ये रहा है ना कि अच्छी चीज़ें, अगर जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं ना, वो जिनको ज़रूरत होती है वो लेने खुद ही आएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि और लोग बेकार हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड अगर आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे, अगर आप केवल पढ़ोगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस घटेंगे। अब देखो ये प्रश्न देखो, कहा गया कॉपर और ब्रॉन्ज है 350 ग्राम एलॉय में 3:4 के अनुपात में। कहा गया कॉपर कितना मिलाया जाए क्या, ताकि जो मात्रा है, ठीक है, रेशियो जो है वो 4:3 कर दिया जाए। देखो हमें पता है 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में क्या है, कॉपर और ब्रॉन्ज। ठीक है, हमने कहा भाई साहब कि हमने क्या ऐड करना है, कॉपर ऐड करना है। टोटल देखो 3:4 4:3, ठीक, इसको हमें किस अनुपात में बनाना है, 4:3 के अनुपात में। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं कि पहले ब्रॉन्ज कितना था भाई साहब, देखो ब्रॉन्ज कितना, टोटल 7 रेशियो बराबर 350, 1 रेशियो बराबर 50, यानी कॉपर था 3 रेशियो 150, ये था 200। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 200 है ना भाई साहब, इसको हमें 3 रेशियो में कन्वर्ट करना है, यानी 200 ग्राम जो है उसको हमें 3 रेशियो, क्योंकि ब्रॉन्ज तो ऐड नहीं हो रहा है, यानी 200 बराबर 3 है, या 3 बराबर 200 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर 200 तो 4 बराबर 3 बराबर 200 तो 1 बराबर 200/3, 4 बराबर 800/3, 800/3 कितना होता है, 266.67। कोई चीज़ थी 150, उसको बनाना है 266.67, कितना ऐड करना पड़ेगा, 116.67। एक असेंबली यानी इलेक्शन हुआ, कोई सा चुनाव हुआ, 2 कैंडिडेट थे, एक को 56% वोट मिले वैलिड वोट का, 5% जो है इनवैलिड हो गए। कहा गया टोटल वोटर्स इतने थे, तो आपसे कहा गया कि विनिंग कैंडिडेट को कितने वोट पड़े। देखो 3,20,000 में से 5 वोट तो चले गए, यानी बचे कितने, 85%, यानी 17/20। ठीक है, एक बात बताओ, इसका 5%, इसका 1% हो गया 3200, 5% हो जाएगा 16,000, यानी 16,000 इनवैलिड हो गए, बचे कितने, 3,04,000। 3,04,000 जो वैलिड है उनका 56% मिला, 3,04,000 का आधा कितना हो जाएगा, 50% कितना हो जाएगा, 1,52,000। 1% कितना हो जाएगा, 3,040, तो 6% कितना हो जाएगा, 18,240। तो टोटल 56% कितना हो जाएगा, जोड़ दो, 52 18 70 240, 1,70,240। देखो इस प्रश्न में 640 मीटर लंबी ट्रेन है जो ओवरटेक करती है 540 मीटर लंबी ट्रेन को 80 के स्पीड से रन करते हुए, और जो 540 मीटर लंबी ट्रेन है वो 72 की स्पीड से सेम डायरेक्शन में, यानी एक ट्रेन है ये जा रही है 80 के स्पीड से, दूसरी ट्रेन उसके आगे जा रही थी 72 की स्पीड से, ये वाली ट्रेन इसको ओवरटेक करती है, एक 80 से एक 72 से, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, 80 - 72 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी कितनी होगी, अगर लंबाई L1 और L2 हो तो दोनों द्वारा चली गई दूरी L1 + L2, मतलब पार करने में चली गई दूरी इतनी। आपको पता है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस L1 + L2 बटे स्पीड। 640 540 1180, यानी कि किलोमीटर में बदल लें तो 1.18 किलोमीटर, स्पीड है 8, तो टाइम इतना लगेगा, इतना घंटे, 60 से गुणा कर दोगे मिनट, 2 से काटोगे, 4 से काटोगे 2, ये 15, 2 से काटोगे 0.59, 0.59 × 15, 15 नहीं है 135, हासिल आई, 15 नहीं है 135, हासिल आई 13, 15 × 25 75, 13 75 13 75 और 13 88, यानी कि 8.85 क्या मिनट। एक बात बताओ भैया, 8 मिनट तो हो गया, 0.85 मिनट का मतलब क्या हुआ, 60, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 0.85 मिनट बराबर 51 सेकंड, यानी 8 मिनट 51 सेकंड लगे। ये कौन करेगा, 12 6 और 50 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई क्यूबॉइड की, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यहाँ पे 50 को सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना, 50 सेंटीमीटर 0.5 हो गया, 12 × 72 का आधा 36। जो लोग नए होंगे उनको लग रहा होगा प्री का पेपर है इस वजह से ऐसे कर रहे हैं, नहीं, आदत बन जाएगी तुम्हारी। एक गांव की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ती है, अगर प्रेजेंट 54,450 है तो 2 साल पहले कितनी थी, 10% बढ़ने का मतलब कि अगर 10 थी तो 11 हो गई, 2 साल में 100 थी तो 121 हो गई, 121 बराबर आपको दिया गया 54,450,
तो 100 बराबर कितना हो जाए? आप कहेंगे गुणे 100 बटे 121। 11 से काटोगे 11, 11 से काटोगे 11 चौको 44, इतना 4950। 11 से काटोगे 450, 450 के बाद 100, 45,000। एक बस 40 के स्पीड से कोई जर्नी ट्रेवल करती है, 60 से वापस आती है, एवरेज। औसत चाल जब निकालना हो तो जितने से जाए जितने से आए दोनों चालों का ले लेना है एलसीएम। 60 40 का एलसीएम 120। मान लो 120 गई, 120 आई। 120 जाने में 40 की स्पीड से 3 घंटे, वापस आने में 60 की स्पीड से 2 घंटे। एवरेज स्पीड जो होती है टोटल डिस्टेंस 120 गई 120 आई 240 बटे टोटल टाइम 3 घंटे जाने में 2 घंटे आने में 5, 240 बटे 5 48 एवरेज। स्पून फीडिंग करने का काम और लोगों का, मेरा काम है आपको तरीका बता देना। आपको पता है ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उससे पहले अगर लाइन ब्रैकेट है तो लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। फिर उसके बाद आप देखते हैं ऑफ कहाँ लगा है, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्ट। आप यहाँ से शुरू करेंगे, ये नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट में आएंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर इसको ऐड करेंगे, कर्ली ब्रैकेट खत्म, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, ऑफ से फिर तुरंत डिवाइड पे कूद जाया करेंगे, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उत्तर बताएंगे। कहा गया कि एक दुकानदार है जो अलग अलग टाइप के डिस्काउंट पाता है। एक 25% का सक्सेसिव, एक 40% का, एक कहता है एक खरीदो 3 फ्री पाओ, एक 30-20% का सक्सेसिव। कहा गया सबसे ज़्यादा फायदेमंद कौन सा? 25% का सक्सेसिव। x का सक्सेसिव होता है 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100, यानी कि 50 माइनस 6 यानी 43.75% का इधर बन रहा है प्रॉफिट। 40% इससे ही कम हो गया, तो सबसे ज़्यादा अभी तो 43 ही है। बाई वन गेट वन फ्री का मतलब हो गया कि आपने दाम 1 का लगाया और पा गए 1 फ्री, यानी टोटल आपने कितना प्राप्त किया? 2। फ्री कितना है? 1, यानी प्रॉफिट कितना हो गया? जितना टोटल पाया बटे, मतलब फ्री वाला बटे टोटल, तो 1/2। 1/2 कितना होता है परसेंटेज में? 50, यानी यहाँ 50%। अभी ये ज़्यादा होगा। 30-20% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा? 30 + 20 माइनस 30 × 20/100, यानी कि 50 - 6 44%। सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है भाई साहब डिस्काउंट? ये प्रश्न देखो, कहा गया 99। अब 99 का स्क्वायर याद होता है, 98 101 में से 1 जाएगा। अदरवाइज आप क्या करते? देखो 1 को 1 का स्क्वायर लिख लेते, 99 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b 99 + 1 100 गुणे 99 माइनस 1 98, 98 गुणे 100 9800। कहा गया कि ये परसेंटेज है डिफरेंट एक्सपेंडिचर। कहा गया परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, अलग अलग टाइप के एक्सपेंडिचर हैं 20 और 21 में, 2 अलग अलग सालों में। इस साल इतना एक्सपेंडिचर, इस साल। कहा गया एक्सपेंडिचर ऑन फूड इन 2021 वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन इन 2020। जो फूड पे 21 में खर्चा था, 21 में फूड पे कितना खर्चा था? 20%। किसका? इसका 1% इतना है, इतना, तो 20% कितना हो जाएगा? 10,800 × 20। कहा गया ये जो चीज़ है वो एजुकेशन पे 20 में जो खर्चा हो उसका कितना परसेंट है? टोटल खर्चा है 9,60,000, उसका 25% एजुकेशन पे, यानी 2,40,000 का एजुकेशन पे है। इकाई दही सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है 2 लाख। कितने जीरो? 1 2 3 1 2 3, 12 9 100, 12 से 20 हो गया, 2 से ये 10 हो गया, 9/10 कितना होता है? 90%। एक दुकानदार है 10% का डिस्काउंट देता है प्रोडक्ट पे, एक इनिशियल डिस्काउंट 20% का देने के बाद, फिर भी उसे 10% का प्रॉफिट हो जाता है। बेचता कितने में? 54,000 में। तो आपसे कहा गया लिस्टेड प्राइस। देखो एक बात बताओ, 54,000 रुपये वो क्या काम करता है? में बेचता है। मान लो किसी वस्तु का अंकित मूल्य x था, उस पर पहले 10% का डिस्काउंट देता है, यानी इसके 9/10 में कह देता है, फिर 20% का डिस्काउंट, यानी कि अब 20% डिस्काउंट, यानी 5 का खरीदता तो 4 का। इतने में बेचने के बाद उसकी वस्तु बिकती है 54,000 की। तो x की वैल्यू 9 से कटेगा 6, 4 से कटेगा ये 1500, 1500 × 5 7500 और गुणे 75,000, यानी कि अंकित मूल्य कितना हो गया? इससे कोई मतलब नहीं था प्रॉफिट वाली लाइन से। ये जो बार ग्राफ है वो 4 अलग अलग ब्रांड की V1 V2 V3 V4 4 अलग अलग ब्रांड की फ़ोन का सेल दिखाता है अलग अलग साल। कहा कि इफ़ द सेल ऑफ ए ब्रांड इज मोर देन एवरेज सेल ऑफ दीज 4 ब्रांड्स इन एनी ईयर देन इट गेट्स अ स्टार। विच ब्रांड हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ स्टार्स फ्रॉम 2016 to 19। देखो एक बात बताओ, अगर मैं एवरेज की बात करूँ, देखो 4 अलग अलग ब्रांड है, एक बेच रहा है 5, एक बेच रहा है 4, एक बेच रहा है 10, एक बेच रहा है 8, तो 10 8 18, 18 और ये 9 27, 27 का एवरेज 4 में डिवाइड करोगे तो 6.75, 6.75 से ऊपर जो बेचेंगे उनको स्टार मिलता है। तो 2 लोगों को स्टार मिला, यानी कौन कौन से को स्टार मिला? B3 को 1 स्टार मिल चुका है, B4 को 1 स्टार मिल चुका है।
ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे देखो, एक बेच रहा है 7, एक बेच रहा है 9, 16 हो गया, एक बेच रहा है 11, 27 हो गया, एक बेच रहा है 10, 27 और 10 कितना हो गया 37। 37 4 से डिवाइड करोगे 9 दशमलव समथिंग, 9 दशमलव समथिंग से ऊपर वाले देखो 2 हैं, तो कौन कौन से को मिल गया, B3 और B4 को मिल गया 2-2 स्टार। ठीक है, B1 को अभी एक भी नहीं मिला है और B2 को भी एक भी नहीं मिला है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 18 19 में एवरेज निकालो, ये एक बेच रहा है 12, एक बेच रहा है 11, एक बेच रहा है 10, एक बेच रहा है 9, 12 11 33, 10 43, 9 52, डिवाइड करेंगे 13, 12 11 सॉरी 12 11 कितना हुआ 33, 10 43, 9 52, 4 से यार ये कैसे पॉसिबल है, 12 11 23 सॉरी ये 42 हुआ है, 42 10 से डिवाइड करोगे 4 से डिवाइड करोगे 10.5, 10.5 से ऊपर वाले 2 हैं, B1 और B2 दोनों को स्टार मिला, बाकी B3 और B4 को स्टार नहीं मिला। फिर यहाँ पे 19 20 की बात करें, अगर एवरेज निकालने जाओगे तो ये एक बेच रहा है 14, एक बेच रहा है 16, एक बेच रहा है 12 और एक बेच रहा है ये 15, तो 16 15 31, 31 14 45, 45 12 57, 57 में 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 13.75, 13.75 से ऊपर कौन कौन से 3 है, देखो 1 2 3, यानी B3 को छोड़ के बाकी सारे, इसको भी स्टार, इसको भी स्टार, इसको भी स्टार। आपका क्या सबसे कम स्टार किसे मिलता है, तो सबसे कम स्टार किसे मिलता है B1 को, B4 B3 एक यार देख लेना, ये एवरेज कहीं पे कम हो रहा है, यहाँ पे देख लो B3 का कितना है, B3 12, ठीक है, नहीं ये B1 है, सॉरी ये B1 है, ठीक है ये B1 है, तो B1 को स्टार कम मिला है, यहाँ पे B1 को स्टार हटा दो, बाकी B3 को स्टार दे दो, ये देखो इसको स्टार ना दो, बाकी इन तीनों को दे दो। अब बताओ सबसे कम स्टार किसका है, इसका है, तो यही पूछा गया था। देखो कहा गया 2 ट्राइंगल्स हैं ABC, अब कहा गया ABC के कॉन्ग्रुएंट कौन सा ट्राइंगल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ABC में दिया गया कि AB की माप इतनी है, BC की इतनी है, CA की इतनी है, B इतना है, C इतना है। देखो DEF में देखो AB BC और CA, ये देखो इसका रेशियो अगर मैं निकालूँ 2 से गुणा कर दूँ, तो 2 से गुणा करने के बाद ये 7, 2 से नहीं 10 से गुणा कर दो तो ये 36 हो गया, या 5 से गुणा कर दो तो ये 18 हो गया, 25 हो गया, या 20 हो गया। 18 25 और 20 इनकी भुजाओं का अनुपात हो गया। अब देखो अगर यहाँ पे देखो 4 और 5 का अनुपात कितना हो रहा है, एक बार बताओ। DEF में कहा गया एक भुजा 4 है, एक भुजा 5 है, एक भुजा 3.6। अब एक बात बताओ मुझे भाई, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, देखो DEF में देखो 3 भुजाएं अगर 2 ट्राइंगल्स की, देखो इसकी भुजा 3.6 5 और 4, यहाँ पे 3.6 5 और 4 भुजाएं मिल गई, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब वो देख लेना कौन सा कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब DEF होगा, या जैसे DE बराबर है किसके, DE बराबर CA के, तो DEF CAB के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, ऐसे GHI में देखो, GHI में अगर मैं बात करूँ तो देखो एक भुजा 5 हो गई, एक भुजा 5 हो गई, BC 5 हो गई, जैसे यहाँ पे BC 5 थी, और ये मैं पहले ABC बनाता हूँ, देखो ABC, यहाँ पे BC बराबर 5 दिया गया था। अगर यहाँ पे आए तो GHI ड्रॉ करो, GHI कहा गया HI 5 है, HI 5 है, और कहा गया H जो है 52.4 है और I 45.5 है। अब अगर देखो 5 वाली भुजा के कोण 52.4 और 45.5 थे, जो ओरिजिनल था देखो B इसमें भी 52.4 और C 45, यानी 5 बनाने वाली भुजा के दोनों कोण बराबर। तो अगर एक भुजा और उसको उस पर स्थित दोनों कोण बराबर तो कॉन्ग्रुएंट, यानी ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो 2 कॉन्ग्रुएंट हो गए। MNO देख लो, MNO में MN 3.6, NO 5, N देखो MN और O मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, MN ये MNO, MN बराबर 3.6 दे दिया गया, NO बराबर 5 दे दिया गया, और N जो कोण है इन दोनों के बीच का कोण 52.4 है। अगर ABC को देखो तो एक भुजा BC बराबर 5 है, BC बराबर 5 है, और AB बराबर 3.6 है, और इन दोनों के बीच का कोण B कितना है 52.4। यहाँ पे देखो 3.6 और 5 के बीच का कोण 52.4, यहाँ पे देखो 3.6 और 5 के बीच का कोण 52.4, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट, 3 कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो चौथा नहीं होगा। एक आदमी है 8,000 रुपये उधार लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, कहा गया 1 साल बाद, ध्यान से देखिएगा, 8,000 रुपये उसने उधार लिए, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली मतलब अर्ध वार्षिक। कहा गया 1 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा, बताओ। देखो आपको पता है सेमी एनुअली मतलब 5% पहले छमाही, 5% दूसरे छमाही। 8,000 पे 5% लगेगा, कितना 400 रुपये हो गए। अगले छमाही के लिए भी 400 होता, लेकिन चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इस साल
यानी दूसरी छमाही में पहली वाले ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, यानी 400 पे भी 5% लगेगा, यानी 20 रुपये और, यानी टोटल ब्याज 400 + 400 + 20 800। या आप 5-5 का सक्सेसिव निकालते तो हो जाता 10.25 और 10.25% निकाल सकते थे। क्यूबॉइड से 2 प्रश्न 15, 12, 22 और 5 गुणा कर लेना। 15 × 22 330, × 5 1650। कौन सी संख्या 55 से डिविजिबल? 55 से डिविजिबल यानी 5 से कटनी चाहिए। 5 से कटती कौन सी संख्या जिसकी यूनिट डिजिट 0 और 5 हो? 5 से तो कट गई। अब दूसरा शर्त है 11 से कटना चाहिए। 11 से कटने की शर्त क्या है? उठा लो, यही संख्या उठा लो, 1 8 5 6 2 5। अल्टरनेट डिजिट ले लो। आप कहोगे ये क्या होता है? मैंने कहा एक एक डिजिट छोड़ के। 8 6 14 5 19 बचा 1 5 6 2 8। जो आपने सम लिया है इधर और इधर दोनों का अंतर ले लो। वो अगर 0 है या 11 के टेबल का, यानी 0 है, 11 है, 22 है, 33 है, तो वो 11 से कटेगी। यहाँ पे कितना है? 11। 11 के टेबल का बिल्कुल तो कटेगी। यानी ये संख्या 5 से भी कट रही थी, ये संख्या 11 से भी कट रही थी, यानी 55 से कटेगी। तो प्रश्न को समझना आधा उत्तर दे देते हैं। ए कोई कार्य 5 दिन में, बी 10 दिन में। ए और बी अल्टरनेट काम करें, ए स्टार्ट करें तो कितने दिन में खत्म होंगे? 5 और 10 का एलसीएम 10, टोटल यूनिट 10। ए 5 दिन में 10 कर सकता है, एक दिन में 2 करेगा। बी 10 दिन में 10 कर सकता है, एक दिन में 1 करेगा। अब हमने कहा पहले दिन 1 गया, दूसरे दिन भी, यानी 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया? 3। ऐसे हम कह सकते हैं 6 दिन में कितना यूनिट हो जाएगा? 9 यूनिट। यानी 6 दिन हो चुके हैं, 9 यूनिट। अब बचा कितना है? 1 यूनिट। कौन जाएगा 7वें दिन? विषम संख्या वाले दिन, यानी पहले, तीसरे, 5वें ए जाता है, क्योंकि ए शुरू करता है। तो ए जाएगा, एक दिन में करता है 2 यूनिट। 1 यूनिट करना है, यानी 1/2 दिन और लगेंगे। यानी कितने दिन लगे टोटल? 6 और 1/2 और, यानी 6 से 1/2 सॉल्व करना है। आप क्या काम करो, 2 से गुणा कर दो। ये लिखा है 4 - 2√3। ये लिखा है 4 + 2√3। 2 से गुणा किया तो 2 से भाग कौन करेगा? पापा? नहीं, आप ही करोगे। आप देखो 4 को लिख सकते हैं √3, मतलब √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 3 + 1 4। और इसको लिख सकते हैं 2 × √3 + 1, यानी ये बनेगा √3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2 × √3 + 1, 2 √3 इंटू, यानी a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, जो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, जो रूट के बाहर आ जाएगा √3 + 1। इधर ऐसे √3 - 1, बीच में प्लस का साइन लगा है और बटे में √2 हो जाएगा। ये कटा, ये कटा, 2 √3 अपॉन √2। √2 से 2 काटोगे √2, √2 इंटू √3 √6। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी एरिया 42 दी गई है। कहा गया राइट एंगल बनाने वाली साइड्स में से एक 10 है, तो अदर साइड बतानी। ये 10 हो गई, ये x है, ये राइट एंगल है, एरिया 42। एरिया कितना होता है? 1/2 × 10 × x, 42। 2 से कटा 5, 5 से 42 कटेगा 8.4। x की वैल्यू पूछी गई थी। कहा गया सुधीर ने अपने आइटम्स को कहा 8% भैया हम फ़ायदे पे बेचेंगे, लेकिन उसने क्या काम किया? 750 ग्राम वाला वेट यूज किया। किलो मतलब 750 ग्राम लिखा था वेट पे, लेकिन वो उसका मतलब था 720 ग्राम, यानी 750 कह के 720 में ग्राम ही दे रहा था। तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? देखो, अगर मैं बताऊं तो 100 रुपये में खरीदा, कह रहा है बेचूंगा 108। खरीदता वो 750 ग्राम है 100 रुपये में, और बेचता 720 ग्राम है, यानी 1 ग्राम का क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है। आप कहेंगे 12 से काट सकते हैं। मैंने कहा 12 से क्यों, 36 से काट दो। आपने कहा काट दिया। 50 से काटो, 15 और 20 का एलसीएम 60, 60 बना लो दोनों जगह। 4 से गुणा यहाँ, 3 से गुणा, यानी खरीदता है 8 में, बेचता है 9 में। 8 पे 1 का प्रॉफिट, यानी 1/8 का प्रॉफिट, यानी 12.5% का प्रॉफिट। या आप इसका प्रॉफिट निकालते हैं 8% सक्सेसिव निकाल लेते हैं। ये आपको मैंने पिछले किसी सेट में बता रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने करवा भी रखा है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। देखो बात बात में 25वें प्रश्न पे पहुंच गए, पता भी नहीं चला। एक एग्जामिनेशन में 340 मार्क्स रिक्वायर्ड हैं पास होने के लिए। एक स्टूडेंट को 244 नंबर मिलते हैं और 12% से फेल हो जाते हैं। 12% से फेल हो गया और 244 नंबर मिले, यानी 244 नंबर में अगर 12% और मिलते किसका? पासिंग मार्क्स का, तो वो पास हो जाता है। यानी पास होने का मतलब 340 नंबर उसके हो जाते। 340 इसमें से घटेगा 96। 12% ऑफ पासिंग मार्क 96, 1% 8, पासिंग मार्क कितना हो? 12, अच्छा टोटल मार्क यहाँ पे, टोटल मार्क सॉरी, 12% ऑफ टोटल मार्क अगर और मिल जाता है उसे, तो या कहा गया 12% ऑफ टोटल मार्क से फेल हुआ था, यानी 244 में 12% टोटल मार्क जोड़ दिया है तो पासिंग मार्क है, यानी 340।
यानी कि 12% टोटल मार्क्स का 96, 1% 8, तो 100% 800, यानी टोटल मार्क्स कितने हैं 800। मैक्सिमम कितने मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स के बराबर ही मार्क्स पा सकता है, तो 800 नंबर मैक्सिमम पा सकता है। आई होप आपको सारे 25 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो क्या करना है, वीडियो को लाइक, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उधर PDF मिल जाए, चैनल पे नहीं होना सब्सक्राइब, और